नमस्कार, आपका स्वागत है आज की इस क्राइम घटना के अंदर। मकसद सिर्फ एक कि आप तक सच्ची घटनाएं हम पहुंचा सकें। सतर्क रहें, सावचेत रहें। आज की क्राइम घटना जो शुरू होती है जयपुर में व्यवसायी के साथ, और 90 लाख रुपए लूटे, 50 लाख रुपए की और डिमांड थी। 2017 का ये मामला बताया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि दरअसल मामला क्या था। जयपुर में एक व्यवसायी अपनी ज़िंदगी को आराम से जी रहा था। व्यवसाय अच्छा था, बच्चे थे बढ़िया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक लड़की, एक महिला आती है जोधपुर से एक महिला आती है। और महिला का एक फ्लैश भी आपको थोड़ा सा बताते हैं कि महिला जोधपुर के अंदर थी। उसके कहीं से पता चला कि जयपुर में एक व्यवसायी है, माफ़ कीजिए, और बहुत अच्छा कारोबार है और शानदार अच्छा चल रहा है उसका। तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे चल रही है, वहाँ आप तुम जाकर के वर्क कर सकती हो। तो युवती के मन में आया कि क्यों ना वहाँ जाकर के अच्छा पैसा कमाया जाए। युवती व्यवसाय के पास जाती है जयपुर में और कहती है कि सर, आपकी कंपनी में मुझे जॉब मिलेगी। बॉस कहते हैं कि बिल्कुल मिल जाएगी आपको जॉब, कोई दिक्कत नहीं। आप काम क्या करते हो? बोले, मैं काम फला काम कर लेती हूँ, अच्छा काम करती हूँ, टीम मैनेजमेंट का मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है और शानदार तरीके से मैं काम कर सकती हूँ। आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं मिलेगी। व्यवसायी बड़ा व्यवसायी लगातार लोगों को डील कर रहा है और बहुत से उसकी कंपनी में एम्प्लॉय है। तो कहा कि चलिए ठीक है, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। महिला युवती वहाँ काम शुरू करती है और काम शुरू करने के बाद में वो अपना 100% देती है, जिससे जो व्यवसायी होता है, मालिक होता है, वो इम्प्रेस होता है, कहता है कि हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम और इसी प्रकार से तुम काम करते रहो। अब महिला के मन में कहीं विचार आया कि क्यों ना इसी को प्रेम जाल में फंसा करके लाखों रुपए की लूट की जाए। बस उसी दिन से उसका जो ये सपना था वो हकीकत में बदलने लगा, क्योंकि उसके मन में ये था कि किसी भी तरीके से अब इसको अपने प्रेम जाल में फंसाना है, इसको शारीरिक संबंध में फंसाना है, इसको सुख देना है और सुख देने के बाद में अच्छे खासे पैसे लूटने हैं। अब वो महिला ज़बरदस्त तरीके से मेकअप करती, उसको अपनी अदाओं में फंसाती और धीरे धीरे 2-4 महीने ही लगे होंगे कि इतना बड़ा व्यवसायी उसके प्रेम जाल में फंस ही गया। जब प्रेम जाल में फंसा तब उसे ये पता ही नहीं लगा कि वो अपने आप को एक काम करने वाली एक युवती के आगे सरेंडर कर चुका है, जहाँ पर उसके सैकड़ों एम्प्लॉय है, अच्छा कारोबार है, ज़बरदस्त बिजनेस है और उस बिज़नेस में बहुत से लोग काम करते हैं। लेकिन एक युवती ने महज कुछ ही महीनों में उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अब उसका मन करता तब वो काम पर आती, मन करता तो नहीं आती। जो भी वो डिमांड करती वो उसे खाने को मिलता। प्रेम एक प्रकार से प्रगाढ़ रूप ले चुका था, इजहार हो चुका था। और एक दिन मौके की तलाश पाकर के व्यवसायी उसके पास जाता है और फिर शारीरिक संबंध बन जाता है। शारीरिक संबंध में दोनों लिप्त, सुख का चरम हिस्सा प्राप्त करने के बाद में दोनों एक दूसरे से जीने मरने की कस्में खाते हैं। सब कुछ अच्छा होता है, पैसे की कोई कमी नहीं। युवती के बल्ले बल्ले हो चुकी थी। वो जोधपुर जाती तो पैसे से भरा बैग लेके जाती, खूब पैसे उड़ाती, खूब मज़े लेती। आईफोन, थिएटर देखना, सब कुछ हो रहा था उसकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि उसका शरीर जो उसका साथ दे रहा था और उस शरीर के अंदर उस व्यवसायी का पूरा सौंप रखा था कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हवसी सोच थी वो पैदा कर चुकी थी वो युवती। अब एक बार की बात है कि उसने 90 लाख रुपए मांगने का प्लान बनाया, लेकिन एक सहेली ने उसके कहा कि 90 लाख रुपए तो तुम्हें एक साथ मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर किसी को कह दिया, राय ले ली कि भाई मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और 90 लाख रुपए मैं लाना चाह रहा हूँ, महिला है वो, उसको देना चाह रहा हूँ, तो फिर वो रोक देंगे कि 90 लाख रुपए तुम क्यों दे रहे हो, क्या वजह है। तुम ऐसा करो, कभी 5 लाख मांगो, कभी 10 लाख मांगो, कभी 2 लाख मांगो, इस प्रकार से तुम डिमांड करो। हर महीने जब भी वो उससे शारीरिक संबंध बनाती, सुख देती, उस सुख के दरमियान फिर कहती कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। बस उस नशे में चूर व्यवसायी उसे कभी 5 लाख देता तो कभी 2 लाख देता। जब जब शारीरिक संबंध बनता तब तब उसे वो रुपए देता। ऐसे करके 90 लाख रुपए दे दिए गए थे। अब जब व्यवसायी ने एक दिन हिसाब किताब लगाया कि मैंने एक लड़की को, एक युवती को, एक महिला को 90 लाख रुपए दे दिए जो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, अब कहीं ना कहीं उसका दिमाग खिसकने लगा था। उधर महिला 50 लाख रुपए की और डिमांड कर रही थी, बार बार झांसा दे करके कि 50 लाख रुपए और दो।
अब बातें यहाँ तक आ गई कि व्यवसायी समझ चुका था कि ये मुझसे कुछ लूटना चाहती है और इसीलिए ये पैसे की डिमांड कर रही है। तो 50 लाख रुपए के लिए व्यवसायी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें ऑलरेडी 90 लाख रुपए दे चुका हूँ, अब मेरे पास देने के लिए फूटी कोड़ी नहीं है, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए और नहीं दे सकता। अब महिला कहती है कि अगर तुम नहीं दे सकते तो तुमने मेरे साथ क्या किया है वो सारा का सारा मैं थाने में बताऊंगी, तुम पर आरोप लगाऊंगी और तुम पर ऐसे आरोप लगेंगे कि तुम जेल की चक्की पीसोगे। अब इस प्रकार की प्रताड़ना वो देने लगी। व्यवसायी पूरी तरह से डर चुका था। व्यवसायी ने कहा कि चलिए मैं प्रबंध करता हूँ, 5-10 दिन तुम धैर्य रखो, रुको, मैं पैसे का प्रबंध करता हूँ, तुम्हें 50 नहीं तो कम से कम 25 तो दूंगा। अब यहाँ पर महिला कहती है कि ठीक है, 8-10 दिन में तुम पैसे लेके आओ, ये जिस्म तुम्हारा है लेकिन पैसे के बिना कुछ नहीं है, पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, तब तुम आराम से सुख भोग सकते हो। मैं कोई गली की कोई आवारा नहीं हूँ, तुम आए और शरीर का सुख भोगा और चले गए, इसके लिए पैसे लगेंगे। व्यवसायी घर आता है, टेंशन में होता है, अपने एक मित्र से बात करता है कि यार इस प्रकार से मैं तो पूरी तरह से मेरे हाथ खड़े हैं, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मित्र उसको हिम्मत देता है कि देख जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। 90 लाख रुपए का बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है और 90 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इसलिए तुम अब पुलिस का सहारा लो, कानून का सहारा लो। व्यवसायी कहता है कि यार नाम बर्बाद होगा, नाम खराब होगा। दोस्त कहता है कि नाम तो पहले ही बर्बाद हो चुका है, अब और बर्बाद होने को रह क्या गया। अगर तुम पुलिस में कंप्लेन करोगे तो ठीक है, तुम्हारी बातें मानी जाएगी, सुनी जाएगी और इसके बाद में तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। हो सकता है कि अगर तुम पहले गए तो तुम्हारे ये पैसे भी निकल सकते हैं, लेकिन अगर तुमने पैसे नहीं दिए और वो महिला पहले थाने में जाकर अगर उसने केस कर दिया तो फिर मामला गंभीर हो सकता है, तुम पर कई प्रकार के आरोप लग सकते हैं और फिर हो सकता है कि तुम्हें सज़ा भी हो, फिर नाम खराब होगा। व्यवसायी थाने में जाता है, थाने में जाकर के अपनी रपट देता है, दर्ज करवाता है, पुलिस को सारी बात बताता है, ट्रांजैक्शन बताता है, सारी चीज़ें वो खुल करके बता देता है, साहब ये हुआ मेरे साथ, अब आप बचा लीजिए। कानून का डंडा, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला कि कौन है महिला, पता चला कि जोधपुर के एक मध्यम परिवार से, उसके खर्चे देखे तो बहुत गजब के खर्चे। तब पुलिस को समझते देर न लगी कि ये इसी व्यवसायी और अन्य लोगों को लूट करके इस प्रकार का काम करती है। पुलिस जोधपुर में पहुंची और उसे धर दबोचा। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो महज कुछ घंटों में उसकी हिम्मत टूट गई और सारा का सारा उगल दिया। किस प्रकार से मेरी प्लानिंग थी, मैं बेरोजगार थी, मैं इसके पास आई, मैंने यहाँ से नौकरी ली और इसके बाद में मैंने 90 लाख रुपए इससे लूटे, 50 लाख रुपए और लूटना चाहती थी, लेकिन इस व्यवसाय की कोई गलती नहीं है। मैंने इसको अपने प्रेम जाल में सबसे पहले न्योता दिया लूटने के इरादे से। इसके बाद में व्यवसायी की जान में जान आई, कानून का साथ मिला, परिवार का साथ मिला और अब इन्वेस्टिगेशन है जो पुलिस का जारी है, फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए सावचेत रहें, सतर्क रहें, किसी के प्रेम जाल में फंसकर अपनी मर्यादा को मत लांघें। क्राइम कभी भी हो सकता है, किसी भी रूप में आप तक पहुंच सकता है। नमस्कार।